हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं जानती हूँ आप लोग घर पे रह के अच्छे से हंसी मजाक करते हुए पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 फॉरेस्ट फायर्स वगैरह में करवा रही थी। तो पेज नंबर 103 पे हमारा रह गया था रीडिंग के लिए। अब मैं उसे कंप्लीट करवाऊँगी। The first were worried that the goats would also come their way and hurt them. But soon they realized that the animals did not like prickly leaves. अब जैसे कि स्प्रिंग दोबारा आ गया था तो जिन पेड़ों के पत्ते गिर गए थे तो वो अब खुश थे कि अब उनके ऊपर नए पत्ते आ जाएंगे। लेकिन फर अभी भी वरिड था कि जो बकरियां हैं अब वो आके वो नरम नरम छोटी छोटी पत्तियां जो है सारी चबा डालेंगी और उन्हें जो है ये कांटेदार पत्तियां जो है वो पसंद नहीं है, इसलिए जो एवरग्रीन ट्री है वो फिर बच जाएगा। वंस अगेन दे फेल्ट ग्रेटफुल विद जॉय, दे एक्सक्लेम, थैंक यू गुडनेस वी डोंट हैव सच टेंडर लीव्स। तो एक बार फिर से वो एवरग्रीन ट्रीज जो थे खुश हो गए थे और वो कहने लगे कि भाई थैंक गॉड कि हमारा जो है अब हम फिर से बच जाएंगे, हमारे पास इतनी नरम नरम पत्तियां जो है नहीं हैं। दे आर सो ईजिली ईटन एंड ब्रोकन, वी मे नॉट हैव फैंसी न्यू ड्रेसेस बट इन आवर ओन वे वी आर लकी। कहते कि ठीक है, वो जो पत्तियां हैं वो इजीली टूट भी जाती हैं और मतलब चबाई भी जाती हैं। हम खुश है कि हमारे पास जो है फैंसी ड्रेस नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम उसमें जो है खुश हैं, हम उसमें जो है खुश हैं। द फर्स्ट हैड फाइनली understood something important. Instead of complaining and feeling jealous of the other trees, they learned to be happy with all that they had. From now, feeling jealous of other trees, they learned to be happy with all that they had. From now on, they would always stand proud in their forest. तो बच्चों ये थी स्टोरी। इस स्टोरी से हमें जो मॉरल मिलता है वो ये मॉरल है कि हमारे पास जो है जितना है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जो नहीं है उसे देख के जो है हम दुखी होते रहें। तो यही चीज़ फॉरेस्ट के भी समझ में आ गई थी। पहले जहाँ पे वो दुखी हो रहे थे कि उनके पेड़ों के पत्ते नहीं गिर रहे हैं, लेकिन अब जो थे वो काफ़ी सुखी थे कि उनके पास जो है अच्छा है, नए कपड़े नई पत्तियाँ नहीं थी, नहीं तो उनके साथ क्या क्या मुसीबतें आ जाती। सबसे पहले अब मैं आपको इसका बुक वर्क शेयर करने वाली हूँ। पेज नंबर 103, कंप्लीट द सेंटेंसेस। पहले वाले में आएगा शेड देयर लीव्स। आई एम रिपीटिंग, शेड देयर लीव्स। सेकेंड वाले में पॉक्यूपाइंस विद क्विल्स। पॉक्यूपाइंस विद क्विल्स। मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर बता रही हूँ। थर्ड वाले में आएगा स्नो फ्लेक्स ऑन इट्स ब्रांचेस एंड नो लीव्स। स्नो फ्लेक्स ऑन इट्स ब्रांचेस एंड नो लीव्स। फोर्थ में आएगा अ क्विक शग। फोर्थ वाले में आएगा अ क्विक शग। फिफ्थ, निब्बल्ड एट देयर ब्रांचेस। nibbled at their branches. I hope you have got this. Now पेज नंबर 105 आप लोग देख सकते हो। पहला वाला आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस दे रखा है। सेकंड में है एडवर्ब ऑफ टाइम, अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम, अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस अगेन। तो ये थी पेज नंबर 105 की एक्सरसाइज। पेज नंबर 106, सेकेंड वाले में हाउ डिड यू गॉट इन। हाउ डिड यू गॉट इन विदाउट वेकिंग अस, ये हमारा क्वेश्चन बना है पहला, और इसका आंसर है आई गॉट इन थ्रू द बैक डोर क्वाइटली। व्हेन विल यू गो टू द मार्केट। थर्ड क्वेश्चन जो हमने बनाया था वो है व्हेन विल यू गो टू द मार्केट। आंसर है आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। Where has Mary put the flowers? Answer is Mary put the flowers in the vase which was kept above the bookcase. आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे कर सकते हो। Where are the buses standing?
The buses are standing outside the station. Outside आंसर है इसमें. फिर अब पेज नंबर 107 पे हमने करना है. सेकंड में आएगा देयर, हील, रेन. फिफ्थ में फ्लू. सिक्स्थ में राइट और सेवेंथ में पियर. दिस वॉज द बुक एक्सरसाइज. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स. तो पहले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से करवाऊँगी मैं आप लोगों को. मैंने आप लोगों के लिए ये बी पार्ट का क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट्स ट्रू बट आई हैव बीन टोल्ड दे आर मेनली एक्साइटेड अबाउट नेक्स्ट स्प्रिंग. हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? हु आर दे टॉकिंग अबाउट. पहले मैं इसके आंसर्स आपको बता देती हूँ. Old fir said these words to the younger fir. Older fir said these words. ये फर्स्ट का बी के फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर है. सेकेंड बी पार्ट का आंसर है they were talking about the other dress of other trees of the forest. They were talking about the other trees of the forest. Second question, what a pity, cried the evergreens as they watched these poor trees. A question, why were the poor trees suffering? B question, were the evergreens really sad? आंसर है इसका सेकेंड का ए पार्ट का. The poor trees were suffering because there was the winter season and trees had shed their leaves. I hope you have got it. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. बी पार्ट का आंसर है No, the evergreen was secretly enjoying. Repeating, no, the evergreen was secretly enjoying. ये है आपका बी का सेकेंड पार्ट. क्लास फोर्थ. आई होप यू हैव गॉट द आंसर. टेक द स्क्रीनशॉट एंड जस्ट डू इट. अब मैं आप लोगों को सी के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ. क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 मैं ये सारे करवाऊँगी. उसके बाद मैं आपको कुछ SMQ दूंगी जो कि आपको चैप्टर पढ़ के अपने आप फाइंड आउट करने हैं. वो भी नोटबुक में होंगे. वाई डिड द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट बिकेम एक्साइटेड. मैं आप लोगों को सिर्फ इनके आंसर्स बताऊंगी. सी पार्ट के फर्स्ट का आंसर है द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट बिकेम एक्साइटेड बिकॉज द ऑटम वॉज कमिंग. The trees of the forest became excited because the forest autumn was coming. Second question का आंसर है the evergreen trees were sad because they hadn't shed their leaves. Third का आंसर है when the young fir saw poplar laughing he complained to the older fir. Repeat कर रही हूँ. When the young fir saw poplar laughing he complained to the older fir. Fourth question, when winter came, all the trees were full of snow and shivering except the evergreen tree. I hope you have all got it. आप लोग देख सकते हो आंसर. It is easily visible. You can take the screenshot and do it. नाउ आई एम टेलिंग यू सम SMQ. मैं आप लोगों को कुछ SMQ बताने वाली हूँ जो आप जो है कुछ मैंने चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन बनाए हैं जो आप लोगों को अपने आप कॉपी में करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द लीव्स ऑफ द अदर ट्रीज बिकेम. सेकेंड क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली ट्री दैट वॉज सैड. आप इसका आंसर 1 वर्ड 1 लाइन जैसे आपकी इच्छा हो वैसे दे सकते हो, लेकिन आंसर्स ज़रूर लिखने. प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके फिर कीजिएगा. वाई डिड द अदर ट्रीज मेड फन ऑफ एवरग्रीन ट्रीज. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू द एवरग्रीन ट्रीज लुक लाइक. वाई डिड द एवरग्रीन ट्री थैंक मदर नेचर. सिक्स्थ क्वेश्चन, हु निब्बल्ड ऑल द लीव्स ऑफ द ट्रीज. निब्बल्ड का मतलब होता है चबा डालना,
जुगाली करना जिसे हम कहते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। इसका आंसर भी आपको उसी लेसन में मिलेगा, ध्यान से पढ़िएगा। हाउ मच ऑफ वाटर कैन अ ट्री ड्रिंक इन अ ईयर। ये एक आंसर भी आपको बुक में ही मिल जाएगा, बहुत अच्छे से हाईलाइट करके दे रखा है बकायदा। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। ये याद होगा, मैंने अभी लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी आप लोगों को समझाया था, तो वही मॉरल ऑफ द स्टोरी आपने 9th के आंसर में लिखना है। सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 8 विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क and some extra questions, and I hope you will do it in your notebook. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.